वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो बहुत समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। छुट्टियां सब कैसी रही आपकी? ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू लेसन। तो ये है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, यानी भारत की गौरवशाली खिलाड़ियां। राइट, ओके, वी विल प्रोसीड। पेज नंबर 61 निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे। यस, गुड इवनिंग सबको, कॉम्पोजिट विद्यालय गुड इवनिंग। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। मैं पढ़ूंगी, साथ साथ पढ़ना है हमको। इन इंडिया, कमा है तो रुकावट डाल के पढ़ने का, राइट। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन। क्या बोल रहे हैं? भारत में अभी भी पुरुष जो है वो हमारे वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि खेल की दुनिया को डोमिनेट करके बैठे हैं, यानी कि उनका ही ज्यादा चलता है, ऐसे करके बताते हैं। तो आई हैव रिटन द मीनिंग। ओके, आपके बुक में हावी हुआ करके भी बताया हुआ है मीनिंग, आपको चाहिए तो वो भी लिख लीजिए। हावी हुआ। ऑलराइट, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है मीनिंग। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन राइट दैट ऑल्सो। बोथ द मीनिंग, इट मीन्स लाइक उनका जो जो है ना, उनका ज्यादा चलना है, चलता है, ऐसे करके। आजकल के घरों, अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि घर में जो है पिताजी का ज्यादा चलता है, माताजी का नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे घरों में अभी तक चलता है। वैसे खेल की दुनिया में भी, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे तो डोमिनेटेड बाय मेन करके बता रहे हैं, भारत में ऐसा चालू है करके। आपने बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा, शाहरुख खान के मूवी में, सब में गर्ल्स खेल रहे हैं फुटबॉल तो लोग हंसते हैं, या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हंसते हैं, या उनको ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे सब बहुत डिफिकल्टी से ये जो वुमेन है आए हैं हमारे स्पोर्ट्स में, ऐसे करके बता रहे हैं। ऑल राइट, वुमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। तो वुमेन यूजुअली यानी कि बहुत साधारण, आमतौर से वुमेन जो है, औरतों को स्पोर्ट्स लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है करके बता रहे हैं। यूजुअली, तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप। वुमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स, यस। उसके बाद में सिंस देयर चाइल्डहुड गर्ल्स आर पुश्ड। देयर चाइल्डहुड माने किसका चाइल्डहुड बता रहे हैं? इन लड़कियों, वुमेन का चाइल्डहुड का, वुमेन के बचपन के बारे में बात कर रहे हैं कि गर्ल्स आर पुश टू लर्न वर्च्यूज ऑफ अ गुड होम मेकर, यानी कि सद्गुण या गुण बता सकते हो कि लड़कियों को बचपन से ही एक अच्छी गृहिणी होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम सीखो घर के कामों को, ऐसे करके उनको पुश किया जाता है। वेर एज, मगर लेकिन क्या है, बॉयज आर एनकरेज टू प्ले आउटडोर गेम्स। लड़कों को बाहर जाके खेलो। आउटडोर गेम्स माने क्या? बाहर कबड्डी क्रिकेट सब खेलते हो, वो आउटडोर गेम्स है। इंडोर गेम्स क्या है? जो घर में खेलते हो, चेस, लूडो, आपका हुनो कार्ड्स, जो भी आप घर में खेलते हो उसको इंडोर गेम्स बोलते हैं। बाहर खेलने वाले को आउटडोर गेम्स बोलते हैं। ऑल राइट, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? फर्स्ट मेन पॉइंट, डोमिनेटेड बाय मेन। क्या डोमिनेटेड बाय मेन? वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज डोमिनेटेड बाय मेन। सेकेंड, ह्यूमन को एनकरेज किया नहीं जाता है, यानी कि प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कि स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि बचपन से ही लड़कियों को घर के कार्य सीखने के लिए, एक गृहिणी बनने के लिए बताया जाता है। लेकिन बॉयज को क्या करते हैं, क्या प्रोत्साहित करते हैं कि जा बाहर प्ले आउटडोर गेम्स करके बता रहे हैं। फिर हम दूसरा पैराग्राफ पे जा रहे हैं बेटा, अभी फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया है, अभी दूसरा पैराग्राफ पे जा रहे हैं। देखिए, हम मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, हम वो पढ़ के फिर हम नया सा पढ़ेंगे पैराग्राफ। ओके, चलिए, हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ, आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। राइट, इवन टुडे वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि आज भी जब वे लेते हैं खिलौना, टॉयज यानी कि क्या बेटा? खिलौना। खिलौना जब लेते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स टेंड टू बाई डॉल्स। तो बच्चों के लिए खिलौना, पेरेंट्स टेंड टू बाई डॉल्स। इंडोर गेम्स, डॉल लेते हैं,
इंडोर गेम्स लेते हैं, और किचन प्लेइंग सेट। आपने देखा होगा किचन प्लेइंग सेट, जो कढ़ाई होती है, स्पून चमचा होता है, ये सारे चीजें, एक, दो, तीन, तीन चीजें लड़कियों के लिए लेते हैं। सेट्स फॉर द डॉटर्स, यानी कि लड़कियों के लिए ये सारी चीजें। एक डॉल होता है, डॉल से गुड़िया लेती हैं, और इंडोर गेम्स लूडो चेस ऐसा लेते हैं। और या तो जो घर में किचन किचन सेट खेलते हैं वो ले, लड़कियों के लिए। बट लेकिन क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्रिकेट बैट लेते हैं, लड़कों के लिए, सन्स यानी कि लड़का, ओके, ये लड़की होती है, लड़का होता है। एंड फुटबॉल लेते हैं अपने लड़कों के लिए। आपके घर में कितने घरों में ऐसे होता है? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, कितने लड़कों को क्रिकेट बॉल मिला है, कितने लड़कों को, मुझे एक लड़के को बता दो कि किचन सेट मिला हो बर्थडे पर, बताइए। किसी ने आपको किचन सेट गिफ्ट किया है तो वो नाम मुझे टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। मैं, जल्दी से बोलिए, अगर आपको किसी ने किचन सेट दिया हो आपके बर्थडे में तो नाम जरूर मुझे बताइए चैट बॉक्स में। नहीं देते हैं लोग, क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़के तो किचन के लिए, मगर आप देखोगे तो बावर्ची मोस्टली बड़े बड़े होटल में लड़का ही रहता है। कितनी बड़ी बात है ना बच्चों। बावर्ची क्या है? शेफ, जो शेफ बोलते हैं हम। बड़े बड़े होटलों में, स्टार होटलों में सब लड़के ज्यादातर होते हैं बावर्ची। मगर देखो किचन सेट किसको दिया जाता है? लड़की को ही दिया जाता है, क्योंकि ऐसे हमारा समाज मानता है कि लड़की माने जाओ किचन में खाना बनाओ। आजकल बहुत बदल गया है, मगर अभी भी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। तो आप जब बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके जो होंगे, तो आप ऐसे मत कीजिए, दोनों को समान ट्रीट कीजिए। एक लड़के को भी घर का कार्य सीखना चाहिए, लड़की को भी सीखना चाहिए, दोनों को सीखना चाहिए, ओके। और आप जो भी किचन का, आपके घर में बहन हो तो आप अपने बहन को सपोर्ट करो, बोलो चलो मैं भी थोड़ा बहुत बर्तन मांज लेता हूँ करके। भाई हो तो आप बहन को सपोर्ट करो, ठीक है ना? करोगे ना बच्चों? लड़के बच्चों सुन रहे हो ना आप? तो आपके मम्मी पापा अगर आपको ऐसे सिखाया कि लड़की को ही बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, और आपको बैठ के बाहर खेलना है, तो आप है ना अभी थोड़ा बदलाव करो, अपने बहन को घर में सपोर्ट करो और बोलो बहन आ जाओ, अभी तुम खेलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा बार बर्तन मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। करोगे कि नहीं? यस, आई नो माई चिल्ड्रन विल डू इट। यस। तो अभी अगला पैराग्राफ जाए हम। आप लोग ने सीखा कुछ? तो हर एक लेसन से बच्चों एक सीख लेनी चाहिए हमको, एक स्पोर्ट्स लेसन हो या कुछ भी हो, तो एक सीख लेनी चाहिए कि चलो हम भी तो बदल के देखते हैं। लड़की हुआ तो क्या हुआ, उसको थोड़े ही किसी ने, ऐसे भगवान ने थोड़े बोला कि उसको बाहर जाके नहीं खेलना है, ऐसे ऐसे हमने बनाया है वो सब परिस्थिति। तो ऐसे बदल के आप दिखाओ। अच्छा प्लेयर मैच का, मैम, यस, अजीत कुमार को क्रिकेट, ओके, जज जज सेट मिला है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। बोल दीजिए अजित, अजित बोल दिया नाम, अजित, अजित कुमार को क्रिकेट में जज सेट मिला है करके आपने लिखा है जग सेट। जग सेट तो क्या होता है बेटा? ओके, तो चलिए लेसन पर आएंगे हम। तो अभी आपको मालूम पड़ा एक मुख्य बात कि जो है मेन और वुमेन को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, और खासकर भारत में ऐसा हो रहा है करके हमको मालूम पड़ा कि लड़कियों को घर गृहिणी बनने के लिए पुश किया जाता है, और लड़कों को बाहर खेलने के लिए ये प्रोत्साहित किया जाता है। और खिलौना भी में अलग अलग लेके देते हैं लड़कियों को। क्या क्या लेके, क्वेश्चन आंसर में आएगा बेटा, तो इसलिए ध्यान से देखिए। डॉल और इंडोर गेम्स और किचन सेट जो है लड़कियों के लिए देते हैं, और लड़कों के लिए क्रिकेट बैट और फुटबॉल देते हैं। तो आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं ना? अभी अगला पैराग्राफ में हम जाएंगे, जो कि अपना थर्ड पैराग्राफ है। ऑन द अदर हैंड, देर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। तो ये एक तरफ चल रहा है कि लोग किचन सेट में भी ऐसा, आई मीन खिलौनों में भी अलग अलग लेके दे रहे हैं करके, ये एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि बहुत सारे इंडियन स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्स वुमेन है, स्पोर्ट्स वुमेन जो है, विमेन क्या कर रहे हैं? हैव ब्रॉड ग्लोरी टू नेशन, क्या लाए हैं? ब्रॉड
ग्लोरी यानी कि बहुत इंडिया को, हमारे इंडिया को, नेशन को गर्व महसूस करने जैसा मूवमेंट्स लाए हैं। कैसे, क्या करके? बहुत सारे मेडल्स सब वो लोग जीत के लाए हैं, मेडल्स और टाइटल्स। एंड टाइटल्स यानी मेडल्स, यानी कि आपने देखा होगा मेडल्स और टाइटल्स यानी खिताब मिलता है ना, कि जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके हमारे अब्दुल कलाम जी को मिला, वैसे खिताब भी लाए हैं हमारी इंडियन की स्पोर्ट्समैन। एक तरफ ऐसा भी है, दूसरे तरफ ये भी चल रहा है, ये भी हुआ है हमारे भारत में, ऐसे करके बताया जा रहा है। तो वो एक छोटा सा पैराग्राफ था। सो दे हैव ब्रॉट ग्लोरी टू आवर नेशन, वेरी गुड। यानी ये टाइटल्स यानी पदक या तो खिताब भी बोल सकते हैं, मेडल तो मेडल ही बोलेंगे हम। ओके। ग्लोरी यानी कि नाम रोशन करना, रोशन करना। ओके बेटा, ठीक है, ये लाए हैं। अगला लाइन पर जा रही हूँ। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन। अभी, नाउ यानी अभी, नाउ सर्टेनली यानी कि पक्का, जरूर, यानी कि एक अथॉरिटी से बोलना, निश्चित रूप से बोलना, उसको ही बोलते हैं सर्टेनली। ओके, सर्टेनली इम्प्रूव्ड यानी कि निश्चित रूप से सुधार आया है। निश्चित, निश्चित रूप से क्या लाए हैं? सुधार, सुधार हुआ है अभी। अभी क्या है? अभी, पहले जमाने में बहुत ऐसा होता था, अभी बहुत सारे यहाँ पे सुधार लाए हैं करके। यस। उसके बाद क्या बोलेंगे हम? नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर women. The role and the status of an Indian woman in sports have become equivalent to that of a man. तो अभी जो है, जो रोल एंड स्टेटस है एक औरत का, किसका? वुमेन का, मैन का इक्वल हो गया है। क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया, मैन के साथ वुमेन को इक्वल, तो हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे ना। अभी समानता हो गया है दोनों के रोल एंड स्टेटस में। यानी कि उसके बाद योग यानी कि दर्जा, स्टेटस यानी कि रोल तो मालूम है आपको, दर्जा बोलते हैं। ओके, स्टेटस यानी दर्जा, यानी कि किसी को इसको ज्यादा, उसको ज्यादा, ऐसे करके नहीं होता है। ओके, योगदान, योगदान और दर्जे में दोनों को ही बराबर देखा जाता है करके बोल रहे हैं। अगला देखें लाइन अभी, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। सो भारतीय महिलाओं का खेल में योगदान और स्थान या तो दर्जा भी बोल सकते हैं, पुरुषों के बराबर है। इक्वल यानी कि क्या है बेटा? बराबर है। Right, I'm going to the next line. Okay. Fortunately, we have many women personalities, sports personalities, who are the role models for the younger generation. Fortunately, यानी कि सौभाग्य वर्ष से। ओके, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है? बहुत सारी वुमेन पर्सनालिटी, वुमेन स्पोर्ट पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं। क्या के लिए? कि वो है ना, एक रोल मॉडल बने हैं हमारे लिए। क्या बने हैं हमारे लिए? रोल मॉडल। रोल मॉडल कौन होता है बेटा? एक आपके घर में आपकी मम्मी या पापा भी आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, कि आप लोग, मैं मम्मी जैसे ही बनूंगी, मैं पिताजी जैसे ही बनूंगा करके होता है। या आपके स्कूल में कोई टीचर रहेगा, आपको लगेगा कि मैं है ना बड़े अब होके मैं इस टीचर जैसे बनूंगा। या कोई भी हो सकता है, कोई एक्टर भी आपका रोल मॉडल हो सकता है। आपको जो भी बनना हो, जिसके जैसे बनना हो, तो वो आपका रोल मॉडल हो गया। इसीलिए बोलते हैं, घर में जो माँ बाप हैं, जो भी करते हैं, अगर झूठ बोलते हैं या अच्छा करते हैं, जो भी है वो बच्चा उनसे सीख जाता है, क्यों? वो माँ बाप ही बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो इसीलिए बड़ों को, जो भी है घर में, सही तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो बच्चे भी ऐसे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, है ना? तो आप लोग है ना अच्छा रोल मॉडल बनो आपके
अगर आपके पास आपके कोई सिस्टर या छोटे भाई छोटी बहन है तो उनके लिए आप अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। आप मैं भैया जैसे बनूंगा ऐसे करके आपके छोटे भाई या छोटी बहन जो है तो वो आपको देख के सीखना चाहिए। तो आप बनोगे ना अच्छा रोल मॉडल, है कि नहीं बच्चों? बनना है कि नहीं रोल मॉडल? बोलिए। हाँ तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए रोड मॉल, यानी कि आपको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए उनको कि है ना, मैं है ना मेरे भैया जैसे बनूंगा ऐसे, या बड़ी बहन जैसे बनूंगा करके आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए उनको। ओके। सॉरी। राइट। उसके बाद में पर्सनालिटीज, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए हस्तियां, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, स्पोर्ट्स हस्तियां हैं। फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य। बस। ओके। मीनिंग भी मैंने लिख दिया। राइट, यस मैम, यस मैम, बताया है। कॉम्पोजिट विद्यालय मोटर, यूपीएस बुरकला, मोटरोला। आप है ना स्कूल से नाम से जुड़िए, आपका स्कूल का नाम बताइए बेटा। ऑल राइट, हो गया। तो अभी तक का क्लियर है ना बेटा आपको हम, कि हमारे पास अभी बहुत सारे रोल मॉडल हैं हमारे। किसके लिए रोल मॉडल है? यंगर जनरेशन, यानी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उनके लिए, यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन स्पेलिंग्स है ना आपके बुक में ही है बेटा। ओके, यंगर जनरेशन है युवा पीढ़ी, ऐसे इधर बोर्ड दिख रहा है, मैं लिखूं मीनिंग यहाँ पर? चलिए थोड़ा बोर्ड हटा देती हूँ। ओके, युवा पीढ़ी। ओके। तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स पर स्पोर्ट्स हस्तियां जो पर्सनालिटीज हैं, तो जो उनको प्रेरणा देती हैं करके बता रहे हैं। राइट। देन व्हाट दे सेइंग, their success has inspired other girls to take up sports as their career। तो इनका जो सक्सेस है ना, तो वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उनका जो सक्सेस यानी कि उनका जो आगे बढ़े स्पोर्ट्स में जो आगे बढ़े हैं सफलता को देख के, सक्सेस यानी कि क्या बेटा? सफलता। उनकी सफलता को देखते हुए हम बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा मिली है, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित हुए हैं। इंस्पायर्ड, प्रेरित हुए हैं, प्रेरित हुए हैं, प्रेरित हुए हैं कि वे भी है ना स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाए। करियर यानी कि क्या बनाए? अपना पेशा बनाए करके बता सकते हैं कि हमें भी है ना स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी करके। इनको देख के अभी के युवा पीढ़ी के लड़कियों को ऐसा उनको प्रेरित हुए हैं करके बोले हैं। ओके। तो ये वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को, ये बहुत रोल मॉडल्स हैं हमारे भारत में। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑलरेडी है। और आज की युवा पीढ़ी को ये लोग ने इंस्पायर किया है कि वे भी अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाएं। ऑल राइट। मैं बोर्ड रब करूं बेटा? अभी तक का किसको कुछ डाउट है तो पूछिएगा जरूर, तो मैं वापस रिपीट करूंगी। मैं मानती हूं कि मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ। तो अभी तक ये ही इंट्रोडक्शन है बेटा लेसन का, कि इस लेसन में अभी हम लोग एक एक करके ग्लोरी का अर्थ बताइए। हाँ, ग्लोरी का क्या अर्थ तो मैंने पहले ही बताया, गौरवशाली खिलाड़ी, गौरव देना, ग्लोरी यानी कि गौरवशाली खेल, स्पोर्ट्स वुमेन, ग्लोरियस, ग्लोरी, प्राउड, ये सब हमारे इसको गर्व का महसूस होने का ही हमको बताते हैं। ग्लोरी टू द नेशन। ओके। यहाँ पे लिखा है बेटा ग्लोरी नाम रोशन करना। ओके। गर्व, नाम रोशन करना, ऑलरेडी वो ही लिखा है बेटा। किसने डाउट वो पूछा था? सीएस कॉम्पोजिट विद्यालय ने। राइट। ऑल राइट, ओके। तो मैं बोर्ड रब करती हूँ। आगे हम बढ़ते हैं हमारा, अभी हम लोग एक एक स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में देखने वाले हैं। अभी ये ही बेसिक इंट्रोडक्शन था लेसन में, कि कैसे ये स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन जो है पहले कैसा स्थिति थी, अभी कैसा स्थिति है, ऐसे करके हमको मालूम पड़ा। तो अभी हम एक एक करके पहला पीटी उषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट।
पीटी उषा, पीटी उषा. So PT Usha is one of the best, India's best known athlete. What is that? PT Usha is one of the best. क्या लिखा है? PT Usha is one of the best known women athlete. ओके, तो आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो ना बेटा? ओके, यस, राइट. आई विल राइट हियर. पेन मेरा ये काम नहीं करता है. बेस्ट known women athlete. ओके, एथलीट्स. ओके, तो आपने देखा होगा पीटी उषा, आपका पिक्चर में लिखा है वो कैसे भाग रहे, बहुत तेज भागती थी वो. शी हैज वन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड. तो उन्होंने है ना, यह नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीता है. नेशनल यानी कि, और इंटरनेशनल अवार्ड जीता है. इंटरनेशनल अवार्ड. ओके, उसके बाद में क्या लिखा है? शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड. कि वो है कैसे जानी जाती थी, मैंने बोला ना बहुत सारा खिताब जीता है उन्होंने, टाइटल जीते हैं करके. तो ये ही होता है उनको, कि उन्होंने ऐसा टाइटल जीता है. क्या खिताब करके जीता है उन्होंने? कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में जानी जाती थी करके. द क्वीन, द, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है बेटा. द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, ऐसे करके जानी जाती थी करके बता रहे हैं. और पीटी उषा को बहुत सारे अवार्ड मिले. रिसीव्ड, रिसीव्ड मेनी अवार्ड. क्या क्या अवार्ड मिले? पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड करके दो अवार्ड मिले हैं, ऐसे करके बता रहे हैं. शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी. और भी एक खिताब है, और किसने दिया वो खिताब करके भी दिखा है. तो उनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी थी, उस सेंचुरी का वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन है करके उनको खिताब मिला था. स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी किसने दिया था उनको? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको ये खिताब दिया था. ओके, तो ये सारे आपके बुक में ही है बेटा. ऑल राइट, तो लिख
सॉरी सॉरी, म्यूट हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय, वेरी गुड। सीएस कादमपुर, थैंक यू फॉर नोटिफाइंग मी दैट आवाज मैं म्यूट हो गया था, सॉरी। तो ये कि जो है आपका स्पो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख के बताया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, और ये अवार्ड यानी पुरस्कार है। ऑल राइट। तो अगला प्लेयर पे जाए हम। तो पीटी उषा के लिए आपको दो खिताब याद रखना है, दो अवार्ड याद रखना है। और वो क्या है, बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स हैं करके आपको याद रखना है बस। ओके, दो अवार्ड, दो खिताब, और वो क्या है, बेस्ट वुमेन एथलीट हैं करके याद रखना है। मैं पूछूंगी लास्ट में, ओके। तो बराबर जवाब देना है आपको, कौन क्या है करके, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पीटी उषा तो एथलीट है, याद रख लीजिए। मैंने ऐसे चार्ट्स भी बना के रखे हैं आपको इजीली याद कराने के लिए, मगर फिर भी आप याद रख लीजिए। आपको अगर सडनली मैं सवाल पूछूं कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी कौन है, ऐसे पूछूंगी, तो क्या बताओगे? हाँ, पीटी उषा है। और किसने वो खिताब दिया था पीटी उषा को, ऐसे पूछूंगी तो क्या जवाब दोगे आप याद रख लो। आईओए करके, आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऐसे करके याद करके पढ़ लो। ठीक है। ऑल राइट, तो अभी अगला पढ़ेंगे हम, साइना नेहवाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम? साइना नेहवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको क्या करके जाना जाता है? गोल्डन गर्ल। इनको क्या बताते हैं? गोल्डन गर्ल करके। किसकी? ऑफ बैडमिंटन। तो ये कौन से खिलाड़ी है? इंडियन बैडमिंटन, बैडमिंटन। तो हर एक का नाम याद रख लीजिए, इनको गोल्डन गर्ल करके बुलाया जाता है। और ये इंडियन बैटमैन है। और पीटी उषा कौन है? एथलीट है। और उनको क्या खिताब मिला गया था, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक करके, क्योंकि ट्रैक में भागती थी ना। तो यस, अभी साउंड आ रहा है ना सबको? हाँ। यस, अनम्यूट में नहीं। उसके बाद में उनके बारे में क्या बोले? शी इज द फर्स्ट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर वन रैंक इन बैडमिंटन। यानी कि दुनिया में, वर्ल्ड में नंबर वन रैंक आई है बैडमिंटन में, तो वो इंडिया में फर्स्ट वुमेन है। क्या है? फर्स्ट वुमेन, वुमेन है। आप देखोगे तो यहाँ पे वुमेन लिख रही, यहाँ पे विमेन लिखा है। तो ये जो है बेटा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अभी सिर्फ साइना की बात की जा रही है, इसीलिए वुमेन करके बता रहे हैं, वुमेन। और ये विमेन, विमेन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी औरतें के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिए। यहाँ पर क्यों मैं ए लिख रही हूँ? ये सिंगुलर प्लूरल है, ये सिंगुलर है, और वुमेन जो है प्लूरल है। ओके बेटा, वो भी ध्यान रखिएगा। सो द फर्स्ट वुमेन, यहाँ पर किधर गया हमारा, इन हिस्ट्री यानी कि इतिहास में, क्या क्या करने को, टू ऑफ इंडियन स्पोर्ट, किसके इतिहास में? इंडियन स्पोर्ट के इतिहास में उन्होंने क्या ये किया था? रीच वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स नंबर वन रैंक, नंबर वन रैंक इन बैडमिंटन। किस में लिया था नंबर वन रैंक? तो बैडमिंटन खेल रहे तो बैडमिंटन में ही लेगी ना बेटा। बैडमिंटन में खेल रही है, और क्रिकेट में थोड़े ही ना उनको वर्ल्ड नंबर वन रैंक मिलेगा। इसीलिए बैडमिंटन याद रख लीजिए। उसके बाद में उनको क्या क्या अवार्ड मिला था? शी रिसीव्ड, क्या क्या अवार्ड मिला था? पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल, राजीव गांधी खेल रत्न, और अर्जुना अवार्ड भी मिला था। तो इनका क्या है, चार अवार्ड आपको याद रखना है बेटा। पीटी उषा को किस, क्या क्या मिला था? इन बताइए बताइए जल्दी से। इसमें से कौन सा अवार्ड पीटी उषा को मिला था? बताइए बताइए, कौन सा अवार्ड लिखा था मैंने पीटी उषा का? इसमें से दो अवार्ड उनको मिले थे, बताइए अभी मेरे को। अभी मैं ये 1 2 3 4 करती हूँ, ताकि पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, इसमें से कौन सा अवार्ड पीटी उषा को मिला था? हम लोग ऐसे रिकैप करेंगे। कौन सा मिला था? वन मिला था, या टू मिला था, या थ्री मिला था, या फोर मिला था? बताइए चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, वन और टू, वन और टू मिला था क्या? पद्म भूषण तो नहीं लिखा है ना बुक में। क्या मिला था?
पद्मश्री और 2 और 4 मैंने बताया था, पीटी उषा का क्या था, ये पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड उनको मिला था। यस, 2 और 4 कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया, यूपीएस बोरकला ने बता दिया। तो ये सारे ही अवार्ड हैं, बदल बदल के आएंगे, किसको क्या मिला हमको याद रखना है। ओके बेटा। तो हमारे पीटी उषा को पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड मिला था, हमारे साइना नेहवाल को ये 4 अवार्ड मिले हैं। ओके। तो इनको क्या बुलाया जाता है बेटा, गोल्डन गर्ल, सुनहरी लड़की करके बताते हैं इनको। और इंडिया में उन्होंने इतिहास में पहली भारतीय हैं जो कि इंडियन स्पोर्ट्स में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक लिया था बैडमिंटन में। ओके। तो साइना नेहवाल का हो गया। सबका चित्र आपके बुक में ही है, इसलिए मैंने आपके लिए इसमें स्क्रीन में नहीं दिखा रही हूँ, कि सबका चित्र आपके बुक में बहुत बढ़िया से दिया हुआ बेटा, तो उसमें ही आप देख लो। साइना नेहवाल का चित्र देख लिया आपने बैडमिंटन खेलते हुए, देखा ना लोग ने। चलिए तो अगला पर जाएं अभी हम। अभी समय हो गया है। ओके प्रेस, समय हो गया ना, टाइम हो गया है, मालूम ही नहीं पड़ा कितना फास्ट चल गया है। ओके बेटा, तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे। यस मैम, ऐसा लेसन इतना इंटरेस्टिंग गया कि मालूम ही नहीं पड़ा मुझे समय। सॉरी, 3 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिला हमको, तो अगली कक्षा में मिलेंगे। हमको और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।